आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी हुंजा में कोरोना वायरस के साथ कुदरत का डबल अटैक। गिलगित बल्तिस्तान में जारी है बदउनवानियों का दौर। और कोरोना से बचाव के लिए श्रीनगर में मुनक्किद हुआ बेदारी प्रोग्राम। गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव फैला रहा है, तो वहीं कुदरत भी नाराज नजर आ रही है। यहां हुंजा के हसनाबाद ग्लेशियर के फटने से एक मसनूई झील तामीर हो गई थी। अब इसमें तेजी से पानी बाहर निकल रहा है, जिससे झील के फटने का खतरा लाहक हो गया है। इस वजह से अवाम की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। आसपास के इलाके में रहने वाले अवाम डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो ये कोरोना की वजह से डरे हुए हैं, तो वहीं इनके घर बार भी तबाह होने का खतरा सर पर मंडरा रहा है। इस वजह से ये लोग रातों को जागकर पहरा दे रहे हैं। हालांकि इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मकामी इंतजामिया और हुकूमती अहलकारों ने इलाके का दौरा किया, लेकिन मकामी लोग इस इक़दाम से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वादी हुंजा काफी खूबसूरत इलाका है। यहाँ अक्सर सयाह नजर आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना थम सा गया है। इसी इलाके में वाक़ है हसनाबाद लेक। इसका ये नाम पास ही में वाक़ हसनाबाद ग्लेशियर के नाम पर पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के सबब ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जिस वजह से बहुत से लोगों को जानो माल का खतरा लाहक हो गया है। हालिया रोज इस लेक के फटने का खतरा पैदा हो गया। यहाँ पानी की सतह में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसने आसपास के इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। पास ही में तामीर हुआ ये ब्रिज भी दरिया की उफनती मौजों में समा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका एक सियाहती मुकाम होने के साथ साथ दुश्वार गुजार इलाका है। ऐसे इलाकों में रेस्क्यू टीम्स को जदीद आलात से लैस करना और ऐसे वाक़यात को फौरी तौर पर उन पे ऑपरेशन के लिए इक्विप करके उनके जदीद आलात से लैस करके ऑपरेशन करने की शिद्दत से महसूस किया जाता है। हम हुकूमत से, हुकाम बाला से ये तवक्को रखते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर हंगामी तौर पर तवज्जो देकर इन रेस्क्यू 11122 समेत जो इमदादी कार्रवाइयाँ करते हैं, इनको फुली इक्विप करके इनको एम्पावर करने की जरूरत है। हसनाबाद ग्लेशियर के बढ़ते खतरे को देखकर मकामी फोर्स कमांडर ने इस इलाके का दौरा किया। जब फौजी अफसरान किसी इलाके के दौरे पर जा रहे हों, तो फिर मकामी हुकूमत का साथ जाना तो लाजमी है। इस वजह से वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान भी उनके साथ दौरे पर पहुंचे। पहले तो हेलीकॉप्टर में बैठकर इलाके का एक चक्कर काटा और फिर उसके बाद जमीन पर उतर आए। इन लोगों ने आसपास के इलाकों का थोड़ी देर दौरा किया, मकामी अफराद को ठीक से काम करने की हिदायत दी और फिर वापस लौट लिए। जब सहाफियों ने सवाल किया तो जनाब हाफिज साहब का कहना था कि इस ग्लेशियर की वजह से हर 2-3 साल में दिक्कत आ ही जाती है। पीछे आपको नजर आ रहा है ये हसनाबाद ग्लेशियर है और ये तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसका राइट टू लेफ्ट इसका फैला हुआ है और इसकी एक हिस्ट्री है कि हर 2 साल 3 साल बाद इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी मेल्टिंग होती है। और ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये सीपेक रूट है और ये एक ब्रिज है जो चाइना को पाकिस्तान से मिलाता है, हुंजा से मिलाता है। तो इस दफ़ा की जो इसकी जो ग्लेशियर आगे आया है, इसकी वजह से ये ब्रिज भी हिट होने का खतरा था। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जान कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा हुक्मरानों के रवैये को देखकर लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि शुक्र मनाइए वजीर आला यहाँ आ गए, वरना बेशतर मामलों में तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में
बहुत जल्द इंतखाबात होने हैं। शायद वोटों की फसल काटने के मकसद के मद्देनजर ही उन्होंने यहाँ आना गवारा समझा, नहीं तो वो यहाँ झांकने भी नहीं आते, क्योंकि इसके पहले जब भी इस इलाके में तबाही आई है, वजीर आला तो दूर की बात रही, उनकी काबीना का भी कोई मेंबर यहाँ नजर नहीं आया। इस बार भी वो आ तो गए, लेकिन यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं किया। लास्ट टू लास्ट ईयर जब ये शशपर ग्लेशियर सर्च कर रहा था, मूव कर रहा था, तो रिजल्टेंटली वहाँ पर पीछे सुप्रा लेक्स कुछ डेवलप हो चुकी थी। ये जो आज जो पानी वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो उन्हीं लेक्स का है। अब पीछे लेक्स की क्या सूरत हाल है, उस पर वॉल्यूम कितना है और फर्दर क्या पोटेंशियल है, तो उस हवाले से हमने रिक्वेस्ट की है कि FCNA की तरफ से हमें हेली दी जाए ताकि हम एक एरियल की सर्वाइलेंस कर सके, एक व्यू ले सके सिचुएशन एनालिसिस के लिए। उफनती हुई झील के सबब यहाँ हादसे भी बहुत हो रहे हैं। हालिया दिनों ऐसे कई वाक़ये देखने में आए जब मुसाफिरों से भरी हुई सवारी गाड़ियाँ पानी में समा गई। इन हादसों में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दरअसल यहाँ रात में फ्लड लाइट का इंतजाम नहीं है और दिन के वक्त भी लोगों को पानी की सतह का सही अंदाजा नहीं लग पा रहा है। ऐसे में हादसे तो होने ही हैं। गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही हादसा पेश आया जिसमें लगभग 1 दर्जन अफराद पानी में समा गए। इनकी लाश भी अभी तक नहीं मिल सकी है। इसके लिए तलाशी और रेस्क्यू मुहिम का आगाज तो हुआ, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। इस सिमत में मकामी अफराद का कहना है कि अगर हुकूमत और डिजास्टर महकमे के अहलकारों के पास जदीद तरीन मशीनरी होती तो उन्हें कामयाबी मिल जाती, लेकिन ऐसा न होने से काफी मुश्किलात पेश आ रही है। जिस चीज़ की हमने वहाँ पे वो महसूस की कमी, वो ये थी कि टेक्नोलॉजी नहीं है और वो जो इक्विपमेंट्स जो चाहिए जिस तरह सर्च करने के लिए होने चाहिए वो नहीं है, और वो एक्सपर्टीज भी हमें नज़र नहीं आई। ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं है, तो बाकी जो है वो एक ऐसे ही एक कोशिश हो सकती है डंडू के साथ वहाँ के मुकामी लोग जिस तरह कर रहे हैं इसी तरह ही हो सकती है, तो वो तो जारी है। मगर जब तक ये नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपर्टीज के साथ नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई तसली बख्श जो है इसका रिजल्ट नहीं निकल सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत का किरदार इस तरह के माहौल में काफी अहम हो जाता है, लेकिन हुकूमत की यही रिवायत रही है कि जब अवाम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हुकूमत अपना किरदार निभाने से चूक जाती है। यहाँ लोगों ने कई बार हुकूमत से गुजारिश की है कि वो इस तरह के हादसों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि यहाँ तो इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं, लेकिन हुकूमत इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। ऐसे में कोई इस तरह की हुकूमत से भला क्या तवक्को रखे। किसी मर्ज की जानकारी ही उसका पूरा बचाव होता है। ये बात कोविड-19 पर भी पूरी तरह से खरी उतर रही है। कोरोना वायरस से आवाम को महफूज रखने के लिए मरकजी हुकूमत संजीदगी से कारफरमा है। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दीगर इलाकों की इंतजामिया भी मरकज के साथ अपना भरपूर ताउन दे रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरत इस बात की है कि कोरोना नामी इस वबा के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार किया जाए। लिहाजा जम्मू कश्मीर में बच्चों, बुजुर्गों और हामला ख्वातीन को कोरोना से बचाने में काम आने वाली जानकारियों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन जैसे कौमी मंसूबे के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, ताकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे मुआशरे को एकजुट किया जा सके, जिसमें खासतौर से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोगों ने शिरकत की, क्योंकि किसी मुसीबत के वक्त इनका रोल काफी अहम होता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के जरिए मरीजों की जांच और इलाज करवाने से लेकर कोरोना नामी इस वबा के खिलाफ मुआशरे में सभी को बेदार करने के इंतजामात तक के काम शामिल हैं। हालिया दिनों जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से इसी सिमत में एक खास कोशिश की गई और वादी में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और महकमाए सेहत के मुश्तरका ताउन से तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें SDRF,
होम गार्ड, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस और दीगर सिविल फोर्सेस के रजाकारों ने शिरकत की। हमारी ये ट्रेनिंग्स चल रही है और अभी हमारे बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग्स देने हैं बहुत सारे डिपार्टमेंटों को, इसलिए कि जो हमारी यहाँ से आजकल ये पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो बीमारी है, वबा एक किस्म की बीमारी है, ये फैल गई है और इसी के रिगार्डिंग हमें इनको ये ट्रेन करना है और इनको बोलना है कि मतलब कम्युनिटी में जाके आप लोगों को क्या बोलना है उधर और उनको कैसे हम इन्फॉर्म करेंगे, इनको अवेयर करेंगे रिगार्डिंग दिस कोविड-19 ये जो डिजीज है इसी के रिगार्डिंग। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से मुनाकिदा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करने आए वॉलंटियर्स को कोविड-19 के खिलाफ तिब्बी इंतजामिया की तैयारियों के बारे में तफसील से बताया गया। यहाँ पर इन्हें ये भी बताया गया कि हर फर्द के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बरतना कितना जरूरी है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी अहम जानकारियाँ इस आगाही प्रोग्राम में दी गयी, जिससे कि ये लोग वापस जाकर अवाम को पूरी तरह से सही जानकारी दे सके और उन पर अमल करने को कहें। यहाँ पर आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये हम लोगों को सिखाए कि जब हम किसी जगह जाएं तो हम लोगों को कैसे एडवाइस करें, लोगों को कैसे समझाएं कि इस कोविड को कैसे हम बचाएं। तो इसका मतलब ये है कि कोविड-19 जो है तो ये भी कोई कम डिजास्टर नहीं है। तो हमारा महकमा भी इसके हमने ये ट्रेनिंग यहाँ पर हासिल की है। तो इस ट्रेनिंग को हम लोगों में जाके हम लोगों को बताएं कि सोशल जो है सोशल डिस्टेंस क्या होता है और हम लोगों ने अपने हाथ कैसे साफ कर, जो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है इस ट्रेनिंग को हम लोगों के सामने पेश करें। जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ जाए तो हम तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों से स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी SDRF का किरदार काफी अहम रहा है। अवाम को हर तरह के हादसे चाहे वो कुदरती हो या फिर इंसानी, इनसे बचाने और तत्काल मदद फराहम करवाने में SDRF हमेशा से ही आगे रहा है। लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ देने में पुलिस और इंतजामिया को अपना ताउन देते हुए ये महकमा अपने काम को बखूबी अंजाम देता आया है। वादी में जब सैलाब आया था तब भी इस इदारे ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की थी और अब जबकि कोरोना का खतरा हावी है तब भी अवाम की मदद के लिए SDRF की जानिब से मुनाकिदा बेदारी प्रोग्राम और इसकी तैयारियां काबिले तारीफ हैं। आज जो हमें ये मौका मिला इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से हमें ये आज मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है। आज हमें इस कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, कैसे इस हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस कोविड-19 से, और कैसे हमें लोगों को भी अवेयर करना है और लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो, आप इस डिजीज से कैसे लड़ सकते हो, कैसे हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और लोगों को भी बता देंगे कि कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके या लॉकडाउन से हम इस डिजीज को कैसे रोक सकते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज और इसकी वैक्सीन ढूंढने में दुनिया के तमाम मुमालिक के साइंसदान पूरी शिद्दत से रिसर्च वर्क के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसका मुकम्मल इलाज सामने आने तक थोड़ा वक्त लग सकता है। तब तक जरूरी है कि ये इदारे ऐसे ही एक दूसरों को बेदार करते रहें, जिससे कि लोग इनसे बच सकें, और इस काम के लिए ऐसे बेदारी प्रोग्राम काफी अहम साबित हो रहे हैं। जरूरत है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहें, जिससे कि अवाम तक सही जानकारियां और पैगाम पहुंचता रहे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सभी लोग हमारी तरफ नजरें गड़ाए हुए हमें देख रहे हैं। हमें दुनिया को ये दिखाना होगा कि हम ताउन के काबिल हैं।
सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलनी चाहिए। बड़े तालीमी इदारे इस मुसीबत के वक्त भी पैसे कमाना चाहते हैं। जब इंटरनेट ही ठीक से नहीं चलता तो भला तालिबे इल्म क्लास कैसे ले सकते हैं। नूर पामीरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सेहत का ढांचा बर्बादी के दहाने पर है। यहाँ की 16 लाख आबादी पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है। जून के महीने में 4 दिन के भीतर 141 नए केस सामने आ गए हैं। जम्मू लिंक्स न्यूज ने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट की कामयाबियों पर एक किताब और उसके ई वर्जन का इफ्तिताह किया। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जिला राजौरी में अनलॉक 1 के दौरान सड़क की तामीर का काम जारी है। इसके बनने से आसपास के 20 गाँवों को फायदा पहुँचेगा। DIPR J&K ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर की जिला इंतजामिया ने मजहबी रहनुमाओं के साथ एक बैठक की और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद की अपील की। अब एक बार फिर से रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, उस खित्ते का जो आगे बढ़ने के बजाय दिन ब दिन पिछड़ता ही जा रहा है। साल 2009 में इस खित्ते को कुछ हद तक सूबाई सतह का सेटअप दिया गया, एक असेंबली और हुक्मरान दिए गए, लेकिन ये दोनों ही बिन नाखून और दांत के शेर की मानिंद ही निकले, जो चाहकर भी बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया समेत गिलगित बल्तिस्तान भी कोरोना से जूझ रहा है, तब भी ये बदउनवानी जारी है। यहाँ अब भी कोरोना के खतरे को हल्के में लिया जा रहा है, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है, उसका काम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन हुकूमत के 5 साला मियाद पूरी होने को है। फिर भी इतने अरसे में गिलगित बल्तिस्तान की हाफिजुर रहमान हुकूमत ने आवाम के लिए क्या क्या किया, इसका हिसाब लगाया जाए तो नतीजा सिफर ही निकलता है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। जो पुराने मंसूबे चल रहे थे, उन पर भी कोरोना की वजह से काम ठप पड़ा हुआ है। इस दौरान बदउनवानियों में जमकर इजाफा हुआ है। हिज़्ब मुखालिफ जमात के लीडर और साबिक वजीर आला सैयद मेहदी शाह ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत अभी भी अपने लोगों को ठेकों से नवाजने में लगी हुई है। वजीर आला साहब से भी मैं एक गुजारिश करूंगा, अब आप ये टेंडर वंडर के चक्कर में ना पड़े। इस वबा से छुड़ने के लिए आपको चाहे कोई एक्शन कमेटी बनाएगी गिलगित बल्तिस्तान के लेवल में, जिसमें तमाम सियासी जमातों का सरबराह भी हो और उलमाए दीन भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो, ताकि हम कंधा से कंधा मिला के इस वबा के खिलाफ काम कर सके। ये अगर हम जिंदा रहेंगे, अगर ये हालात ठीक रहेंगे तो टेंडर बाद में भी होता रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े बहुत तामीराती काम जो चल भी रहे थे, अब वो भी रुक गए हैं, जिसमें पुल, सड़क और पानी की फराहमी के लिए जो मंसूबे चालू थे, वो भी सियासत की भेंट चढ़ गए। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में गिलगित बल्तिस्तान में 100 से ज्यादा मंसूबे ऐसे हैं जो शुरू होने के बाद बंद पड़े हैं। शायद ही अब वो अधूरे मंसूबे पूरे हो पाएं, क्योंकि बंद पड़े मंसूबों को शुरू करने और पूरा करने के लिए अरबों रुपए चाहिए, और कोरोना की वजह से हुकूमत का खजाना जो पहले ही खाली था, अब बिल्कुल ही खत्म हो चला है। मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मकामी हुकूमत और इस्लामाबाद दोनों ही नाकामियों को दूर करने की बजाय इसके लिए एक दूसरे को गुनहगार ठहरा रहे हैं। यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ नून की हुकूमत है, और वज़ीर आला बार बार ये कहते हैं कि मरकज ताउन नहीं करते। अगर नहीं करते तो ये भी जुल्म है। वहाँ जो बसने वाले लोग हैं वो भी तो इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है। दूसरी बात ये है कि उमूर कश्मीर का कोई ज़्यादा बर कोई किरदार नहीं है। बाकी रहा हमारे गवर्नर साहब, ठीक है, गवर्नर साहब को गवर्नर मिला है, शरीफ आदमी है, लेकिन इनका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। इस मेरे यहाँ तक 2 साल के बाद परसों वज़ीर आला जो है मतलब वज़ीर आज़म से मिला है, वहाँ भी वो हमारे इलाके के हवाले से कोई बात करने में कामयाब नहीं हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में हालात इस कदर अबतर हो चले हैं कि आज भी ये इलाका पत्थर के जमाने जैसा लगता है। जिन पाकिस्तानी ठेकेदारों को यहाँ के तामीराती कामों का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने भी पैसा कमाकर यहाँ के मंसूबों से किनारा कर लिया है। इसमें कई मंसूबे ऐसे हैं जो कागज पर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उसकी बुनियाद तक नहीं रखी गई है। कुछ इसी तरह की बदउनवानियां
कोरोना से निपटने के दौरान भी दिखाई दे रही है। यहाँ आवाम को वाबर कराने के लिए अलग से फंड मुकर्रर किया गया, लेकिन वो पैसे न जाने कहाँ खर्च हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि आवाम तक कोरोना के खतरे की सही जानकारी नहीं पहुँच सकी। कोरोना वायरस एक हकीकत है, उससे पूरी दुनिया में लोग इफेक्ट हो चुके हैं, कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जब तक हम सब एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इस कोरोना वायरस जैसे आलमी वबा को हम शिकस्त नहीं दे सकते हैं। इसको बिल्कुल खुदा के लिए इसको मजाक नहीं समझे। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। अस्तोर इस वक्त बिल्कुल टॉप पर है। तो जब तक हम पूरी कौम बनकर एहसास जिम्मेदारी का सब मुजाहरा नहीं करेंगे, हम कौम को नहीं बचा सकते हैं। जो पैसे यहाँ के अवाम की तामीर और तरक्की के लिए काम आने चाहिए, उससे अवाम को कोसों दूर रखा जा रहा है। इसकी वजह से अवाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुकूमत की बेरुखी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना को अब तक 3 महीने बीत चुके हैं और अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है, लेकिन पाकिस्तान के शहरों में फंसे हुए गिलगित के शहरी अब भी वापस नहीं लौट सके हैं। जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत की नाअहली है, लेकिन हुकूमत अपनी गलती मानने को तैयार हो तब तो। हमारे लोग फंसे हुए हैं, हम बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट कराची, लाहौर, हर जगह पेंडिंग में फंसा हुआ है, उनको निकालने की बात करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान धीरे धीरे कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, जहां एक के बाद एक हुक्मरान आए और गए, लेकिन जनता का नुमाइंदा कोई भी साबित नहीं हुआ। ऐसे वक्त में जब कोरोना का खतरा चारों तरफ हावी है और हुक्मरान तब भी आवाम की फलाही के बारे में सोचने की बजाय ये सोचने में मुलविस हैं कि कैसे जाते जाते जितने ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार तो इक़्तिदार मिल गया, लेकिन अगली बार क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। कुछ कर गुजरने के लिए जज्बे का होना जरूरी होता है और ये बात हर फील्ड में बिल्कुल फिट बैठती है, शोबा चाहे तालीम का हो या फिर खेलकूद का। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में वो सभी काबिलियत और सलाहियतें मौजूद हैं जिनकी बदौलत वो हर शोबे और हर महाज पर कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। यहाँ कई मकामी नौजवानों में ऐसी काबिलियत मौजूद है जो बेकार से बेकार चीजों का इस्तेमाल करके उनसे जरूरत का सामान बना रहे हैं। वादी के 22 साला वसीम अहमद में भी ऐसा ही हुनर मौजूद है, जो खराब सामान से भी वेंटिलेटर बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस जज्बे के सबब वसीम इन दिनों वादी में यूनिक वसीम के नाम से मशहूर हो रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है श्रीनगर के वसीम अहमद नदाव, जो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे इन दिनों आसपास के मकामी लोगों के दरमियान इनका नाम यूनिक वसीम काफी मकबूल हो रहा है। लोगों से मिले इस खिताब के पीछे अवाम के लिए उनका कुछ कर गुजरने का जज्बा कार फरमा है। इन्होंने बेकार समझे जाने वाले सामानों को जोड़कर कोरोना वायरस के खिलाफ काम आने वाला वेंटिलेटर इजाद किया है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां लोग अपनी और अपने अहले खाना की जान की सलामती के लिए फिक्रमंद बैठे हैं, तो वहीं लोगों की मदद के लिए वसीम अहमद जैसे नौजवान अपनी काबिलियत से मुआशरे में बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, जब से लोगों में ये डर स्टार्ट हुआ कि कैसे हम इससे प्रोटेक्शन पा सकें, तो मेरे पास ऑलरेडी ये दिमाग में चल रहा था कि कैसे इसको कर सके। बट द सेकेंड थिंग इज कि कोई भी कर सकता है, सॉल्यूशंस कोई भी निकाल सकता है, बट यू हैव टू बी एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट, बिकॉज अदरवाइज जो पीपल स्लम्स में रह रहे हैं, जो लोग जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। वसीम अहमद ने वेंटिलेटर को तैयार करने में पुराने पड़े कंप्यूटर, वीसीडी और दूसरे स्क्रैप मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। कौन सा पार्ट किस तरह से काम करेगा, इसके लिए इन्होंने अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर अमल दरामद करते हुए एक एक पुर्जे को जोड़कर वर्किंग मॉडल तैयार किया। वेंटिलेटर के कम लागत वाले इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में वसीम ने दिन रात मेहनत की। ऐसा नहीं है कि वसीम का काम सिर्फ इस वेंटिलेटर को तैयार करने तक ही महदूद है, बल्कि इस मशीन में जरूरत के मुताबिक
बदलाव करने में भी वो कोशा हैं। ऐसा इसलिए जिससे कि मुस्तकबिल में इस मशीन को कम लागत में तैयार करके लोगों के इस्तेमाल में लाने के काबिल बनाया जा सके। देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, कुछ पार्ट्स मैंने कंप्यूटर से निकाले हैं, कुछ पार्ट्स मैंने वीसीडी प्लेयर से निकाले हैं, कुछ पार्ट्स मेरे घर के इन्वर्टर से निकले हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इन जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, दोस्त वगैरह है, उनको कह के रखता हूँ कि अगर तुम्हारे घर में कोई चीज़ है पुरानी जो यूज़फुल नहीं है, तुम मुझे दे सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्क्रैप है घर पे, जिससे मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें निकाल के उसको एक परफेक्टली असेंबल करके एक शेप दी थी। मल्टीपल स्क्रैप से फायदेमंद सामान तैयार करने का ये अनोखा शक्ल वसीम अहमद को अपने स्कूली दिनों से ही लग गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन पैशन में तब्दील हो चुका है। अब तक इन्होंने तकरीबन 32 नए जरूरी सामान का इजाद कर लिया है। अपने जुनून को पूरा करने के लिए वसीम ने हैदराबाद जाकर प्रोडक्शन डिजाइनिंग का कोर्स किया। अब वो फिलहाल श्रीनगर में ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। काबिले गौर है कि मल्टीपल स्क्रैप से सामान तैयार करने की काबिलियत के सबब इन्हें कई बार मुख्तलिफ सतहों पर सर्टिफिकेट्स और इनामों इकराम से भी नवाजा जा चुका है। जो मॉडिफिकेशन चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि टाइडल वॉल्यूम जो रहेगा, जो एक इंसान को कितना कैपेसिटी ऑक्सीजन चाहिए, अभी उस पर मॉडिफिकेशन चल रही है कि कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंगली। और ट्राइकोमिया पेशेंट्स होते हैं जिनको जो स्नीज करते रहते हैं, और इसको बर्स्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये बायोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए जो भी मैं पार्ट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पेशेंट्स जो होते हैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इनके डिजीज़ इफेक्ट कर रही होती है इनकी रेस्पिरेशन में, तो इसको बायोलॉजिकली न्यूट्रल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बात अगर जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों की करें तो इनमें वो भी सलाहियतें मौजूद हैं जो इन्हें हर महाज पर कामयाब बनाती हैं। वसीम अहमद नदाफ में भी वो खूबियां मौजूद हैं जो न सिर्फ इन्हें कामयाबी की राह पर गामजन कर रहा है, बल्कि ऐसे लोग हामी नौजवानों के लिए मिसले राह भी साबित हो रहे हैं। बस जरूरत है तो ऐसे काबिल और होनहार नौजवानों की सलाहियत को पहचानने और उनकी हौसला अफजाई करने की। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।